शिव अपनी नौकरी के चक्कर में अपने घर परिवार से काफ़ी दूर रहता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन नौकरी लग चुकी थी और नौकरी तो करनी ही थी। इसलिए घर परिवार छोड़कर दूसरे शहर में रहना पड़ रहा था। बहुत ही अच्छे स्वभाव का भोला भाला लड़का था शिव। शिव बहुत ही सीधा सच्चा और निर्मल विचारों वाला व्यक्ति था। रुद्रपुर के बैंक में काम करता था। वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता, इसलिए लगभग सभी लोग शहर में उसको जानते थे। सबसे दुआ सलाम थी उसकी। बैंक का कोई काम होता, लोग उसको दे जाते कहकर कि आप करवा दीजिएगा। शिव ने कभी किसी के काम को मना नहीं किया था। एक पूरी परिवार जैसी दुनिया थी उसकी रुद्रपुर में। उसका परिवार गुजरात में था, तो यहाँ वो कुछ लोगों के साथ बिल्डिंग में रहता था जो कि एक कंपनी में काम करते थे। उनमें से जो सबसे ज़्यादा शिव के करीब था वो था रवि। उसकी वजह से काफ़ी कंपनी के लोगों से उसकी पहचान हो गई थी। किसी न किसी काम से उसके पास लोग आते ही थे। कुछ लोगों के परिवार भी थे। शिव कभी निकलता तो उसे बिना खाना खाए जाने नहीं देते। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रवि की शादी हो गई। इसी बीच शिव की भी शादी हो गई। प्रिया रवि की और सुधा शिव की जीवन संगिनी बन गई। दोनों की शादी के 6 महीने के अंतराल पर हुई थी। दोनों के घर बस गए। शिव और रवि दोनों अलग अलग घर में रहने लगे। नई नई शादी हुई थी तो दोस्ताना भी था, तो साथ में घूमना, खाना, मूवी देखना और एक दूसरे के घर आना जाना भी बहुत हो गया था। प्रिया और सुधा अच्छे दोस्त बन गए। कहीं भी जाना होता दोनों साथ में जाते, दोनों एक साथ ही दिखते, वो चाहे जहाँ भी जाना हो। रवि के घर से कोई भी आता तो शिव के घर जरूर जाता, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आता जरूर था। इसी बीच प्रिया का एक बार गर्भपात हो गया। उस वक्त सुधा ने प्रिया का काफ़ी ध्यान रखा, पर दूसरी बार फिर से गर्भपात हो गया। इस बार डॉक्टर ने प्रिया को इलाज के लिए बोला। प्रिया और रवि पूजा पाठ में करने लगे और उन्होंने घर भी बदल दिया। सुधा भी प्रेग्नेंट थी। डिलीवरी के लिए उसको ससुराल जाना था। शिव उसको घर छोड़कर आ गया। सब ठीक था। रवि का शिव के घर आना जाना था ही। वो खुशखबरी भी आई कि सुधा ने बेटे को जन्म दिया है और उसी के साथ शिव का प्रमोशन भी हो गया। सुधा 4 महीनों के बाद अपने बेटे को लेकर रुद्रपुर आ गई। एक दिन शिव ने सुधा से कहा कि हम ये घर खरीद लेते हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं सेटल हो जाते हैं। उसने अपने घर वालों को भी बता दिया। सुधा को भी ठीक लगा। अगले दिन शिव घर खरीदने की बात करने के लिए घर के मालिक के पास गया, तो घर के मालिक ने उनसे कहा कि ये घर तो 2 महीने पहले ही बिक गया है। वो आपके दोस्त हैं ना रवि, उन्होंने खरीद लिया है। आज इसकी आखिरी किस्त आई है। मैं तो आपको बोलने ही वाला था कि आप घर खाली कर दीजिए 1-2 महीने में। शिव को बहुत हैरानी हुई कि रवि ने बताया नहीं। उसने घर आकर सुधा को सच बताया। सुधा को विश्वास नहीं हुआ कि रवि ने घर खरीदा है और उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी। थोड़े दिनों में शिव और सुधा दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ये बात सबको पता चल गई। रवि, जो सबके लिए दोस्ती का मिसाल था, आज वो और प्रिया सबकी आंखों में गिर गए। ना कोई उनसे बात करता और ना ही कोई उनके घर जाता। और इसकी वजह यह थी कि रवि और प्रिया के मन में यह बात घर कर गई थी कि सुधा और शिव का घर बहुत लकी है, पर उनका घर अनलकी था। इसलिए उन्हें वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा और 2 बार प्रिया का गर्भपात भी हो गया था। और उनके मन में शिव के घर के लिए लालच आ गया था और उन्हें लगा कि अगर यह बात शिव को पता चल गई तो वह इस घर को खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने चुपचाप से घर को खरीद लिया था। उन्होंने दोस्त को भरोसे में लेना सही नहीं समझा, बल्कि उसके साथ धोखेबाजी करना सही समझा, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा रिश्ता अब खत्म हो चुका था और पूरे मोहल्ले में रवि और प्रिया की किरकिरी हुई, वह अलग।